द एड्रेस कहानी को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। कहानी की ऑथर मरगा मिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में नाजीज से बचते हुए अपनी फैमिली को छोड़कर एक जगह पर छिपी हुई थी। जब वो वापस लौटी तो उनकी फैमिलीज़ को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था और वो लोग वहाँ से वापस नहीं लौट सके। मिसेस डॉर्लिंग, इस कहानी की एक कैरेक्टर, एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी जिसे नाजीज ने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब कहानी सुनते हैं। आपको मैं याद हूँ? मैंने पूछा। नहीं, मैं आपको नहीं जानती। उस बूढ़ी औरत की नज़रें मुझे आंखों से ही तलाश रही थीं, शायद कोई पहचान ढूंढ रही हो। दरवाजे को एक हाथ लगाकर और खुलने से भी रोका हुआ था उस औरत ने। मैं थोड़ा और आगे बढ़ी। मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। बिना किसी भाव के चुपचाप देख रही थी मुझे वो औरत। शायद मैं ही गलत थी। वैसे भी एक ही बार देखा था इन्हें या उस औरत को। उन्होंने दरवाजे को थोड़ा सा छोड़ा और बगल में आकर खड़ी हो गई। वो कार्डिगन जो उस औरत ने पहना हुआ था माँ का ही था। कार्डिगन के वो लकड़ी के बटन अपना रंग खो चुके थे। उस औरत ने जैसे मेरी नज़र को पढ़ लिया और वापस दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। अब तो मुझे पता था कि मैं सही पते पर थी। आप मेरी माँ को जानती थी? मैंने पूछा। तुम वापस आ गई? उन्होंने पूछा। मुझे लगा कोई नहीं लौटा, सिर्फ मैं ही थी, मैंने उन्हें जवाब दिया। घर के अंदर कोई दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। एक बासी सी बू बाहर तक फैल गई। अफसोस, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती। मैं सिर्फ आपसे मिलने ट्रेन से आई हूँ, बस एक बार आपसे बात करनी थी। अभी टाइम नहीं है मेरे पास। वो औरत जैसे किसी जल्दी में थी। अभी नहीं मिल सकती, फिर कभी। सिर को हिलाकर उसने दरवाजे को बंद कर लिया, मानो जैसे अंदर किसी को परेशानी हो रही हो या किसी को परेशान करना नहीं हो। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ी रही। वापस नेम प्लेट को देखा। डॉर्लिंग लिखा था काले अक्षरों में वाइट पेंट के ऊपर, और थोड़ी ही ऊपर चौखट पर लिखा था नंबर 46। स्टेशन वापस जाते वक्त मैं माँ के बारे में सोचने लगी। उन्होंने ये एड्रेस दिया था मुझे, युद्ध के फर्स्ट हाफ में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। मैं कुछ दिनों के लिए घर लौटी थी और मुझे तुरंत पता चल गया था कुछ ना कुछ अलग है कमरों के बारे में। काफ़ी चीज़ें गायब भी थीं। माँ को हैरानी हुई कि मुझे इतनी जल्दी पता चल गया। माँ ने मुझे तब ही मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। कोई जानने वाली थी माँ की, जिनसे वो सालों से नहीं मिली और अब अचानक मिलने लगी थी, रोज़ ही। यहाँ से जब भी जाती है कुछ ना कुछ लेकर जाती है अपने घर, माँ ने बताया था। सारे चांदी के चम्मच और बर्तन एक ही बार में ले गई थी। वो वहाँ जो एंटीक प्लेट्स लगाई थी ना, और वो बड़े बड़े वास वहाँ पर, उसकी कमर ना टूट गई हो इतना सब ले जाते हुए। माँ ने चिंता में सिर हिलाया और आगे कहा, मैं तो पूछ भी नहीं सकती थी उनसे कुछ, खुद उन्होंने ये सामान अपने पास रखेंगी ऐसा सुझाव दिया। मेरी सारी अच्छी चीज़ों को बचा कर रखना चाहती थी वो। अगर ये देश छोड़ना है तो ये सब सामान खो जाएगा, उन्होंने ही कहा था। आप मान गई कि वो सारा सामान रखेंगी अपने पास हमारा? मैंने पूछा। हाँ, जैसे ज़रूरी है। माँ उदास भी थी और ताना भी दे रही थी। ऐसे बात करना ही उनसे उनकी बेइज्जती करना होगा। ये सोचो कि जब जब एक सूटकेस भर के निकलती हैं इस घर से, कितना बड़ा रिस्क लेती हैं। माँ को दिख रहा था कि मैं उनकी बातों को मान और समझ दोनों ही नहीं पा रही थी, मगर फिर उन्होंने एक डांटने वाली नज़रों से मुझे देखा। फिर हमने इस बात पर कोई बात नहीं की। मैं स्टेशन तक बिना किसी और चीज़ पर ध्यान दिए वापस आ गई थी। युद्ध के बाद पहली बार गुजर रही थी इन जगहों से, मगर इन रास्तों से और नहीं जाना चाहती थी। उन गलियों से, उन घरों के सामने से जो सब के सब किसी न किसी याद का घर थे। एक
कीमती वक्त की यादों के। उन सभी को देखकर उदास नहीं होना चाहती थी मैं। ट्रेन में आते वक्त मिसेस डॉर्लिंग की झलक मेरी आंखों के सामने थी जब पहली बार उनसे मिली थी। उस दिन की अगली सुबह जब माँ ने पहली बार उनका नाम बताया था, मैंने उन्हें देखा था। मैं देर से उठी थी। सीढ़ियों से उतरते वक्त देखा कि माँ किसी को दरवाजे से बाहर जाते वक्त कुछ बात कर रही थी। चौड़े कंधों वाली एक औरत थी। ये मेरी बेटी है, माँ ने उस औरत से कहा था। उन्होंने मुझे हाथ हिलाया और फिर कोट के लिए बने रैक के नीचे रखे हुए एक सूटकेस को उठाया। एक ब्राउन कलर का कोट और मुड़ी तिरछी टोपी पहने वो जाने लगी। कितनी दूर रहती हैं ये? मैंने मिसेस डॉर्लिंग को सूटकेस उठाने में तकलीफ होते देखकर पूछा माँ से। मार्कोनी स्ट्रीट में, माँ ने झट से बोला। नंबर 46, याद रखना। सब याद रखा था मैंने, मगर बहुत लंबा इंतज़ार किया वहाँ जाने के लिए, उस पते पर। युद्ध जब ख़त्म हुआ था तब हॉलैंड वापस जाने का वो सारा सामान, उन सबके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और मैं डरी भी हुई थी। डर था उन चीज़ों से सामना होने का जो उन रिश्तों से जुड़ी हैं जो ख़त्म हो चुके हैं। वजूद ही नहीं जिन रिश्तों का अब इस दुनिया में। वो सामान जो इंतज़ार कर रहा है कबर्ड्स और बॉक्सेस में छुपा हुआ कि कोई उन्हें आकर उनकी सही जगह पर रखेगा, क्योंकि वो तो बस सामान है, सिर्फ सामान। पर जैसे जैसे हालात फिर से पहले की तरह होने लगे, ब्रेड भी अपने असली रंग में फिर से बिकने लगी। अपने बिस्तर में बिना डरे सो पाने लगी, एक खिड़की वाले कमरे से जिससे मैं कभी भी मन चाहे बाहर देख सकती थी। फिर वापस मन किया उन चीज़ों को अपने हाथ से छूने का, उन्हें देखने का। सोचने लगी मैं कि क्या अब भी उसी एड्रेस पर सब होगा जो माँ ने याद रखने को कहा था। मिसेस डॉर्लिंग के घर जाने की ये वाली मेरी दूसरी कोशिश थी, मगर इस बार मिसेस डॉर्लिंग के बजाय किसी 15 साल की लगभग लड़की ने दरवाज़ा खोला था। मैंने पूछा, आपकी माँ घर पर हैं? नहीं, उसने कहा, कुछ काम से बाहर गई हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा, मैं इंतज़ार कर लूँगी। मैं घर के अंदर उस लड़की के पीछे पीछे घुसी। जब उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला तब मैं उस लड़की से पहले ही उस रूम में दाखिल हो गई। वहाँ पहुंचकर मैं एकदम जड़ हो गई थी। खुद को मैंने उन चीज़ों के बीच पाया जिन्हें मैं जानती भी थी और नहीं भी। उन्हीं चीज़ों के बीच थी जिनको मैं देखना चाहती थी, मगर उस अजीब माहौल में मेरा दम घुट रहा था। शायद इसलिए कि हर चीज़ नीरस तरीके से सजा रखी थी, या शायद इसलिए कि उस बदसूरत फर्नीचर और उमस भरी गंध की वजह से, पता नहीं, मगर आसपास देखने की हिम्मत नहीं थी मेरी। लड़की ने चेयर सरकाई। मैं बैठकर उस वुलन टेबल क्लॉथ पर उंगलियां फेरने लगी। थोड़ी देर में ही उंगलियां गर्म हो गई। बिना देखे टेबल क्लॉथ के उस जले हुए निशान को खोजने लगी जो कभी ठीक नहीं कराया था हमने। माँ आने वाली होंगी, लड़की बोली। मैंने चाय बनाई है उनके लिए, आप लेंगी? मैंने हाँ में सिर हिलाकर थैंक यू कहा। लड़की ने उसी गोल्ड बॉर्डर वाली लिड के टी टॉप से चाय कप में डाली। मुझे याद थी ये केटल। एक बक्सा खोलकर उसने कुछ चम्मच बाहर निकाले। बहुत अच्छा बक्सा है। मुझे अपनी ही आवाज़ इस कमरे में अजीब लगी, जैसे मानो इस कमरे में हर चीज़, हर आवाज़ अलग ही थी। आप जानती हैं इसके बारे में? लड़की पीछे मुड़ी। मिसेस डॉर्लिंग की तरह ही उसके कंधे भी चौड़े थे। माँ बताती हैं ये एंटीक हैं, हमारे पास और भी हैं। पूरे कमरे में एक हाथ घुमाकर कहती, खुद ही देखिए। उसके हाथ के इशारे की ज़रूरत नहीं थी मुझे। मेरी नज़र टी टेबल पर गई। बचपन से ही
प्यूटर प्लेट के एप्पल पर फिदा रहती थी मैं। हर चीज़ के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, लड़की ने उसी प्यूटर प्लेट को देखकर कहा। एक बार दीवार पर लटकी जो प्लेट्स हैं ना, उन पर भी खाना खाकर देखा हमने। बहुत मन था मेरा, मगर कुछ खास नहीं था। मिल गई। मेरी उंगलियों को टेबल क्लॉथ का वो जला हुआ निशान मिल गया था। लड़की ने मुझे अब सवालिया नज़रों से देखा। सही कहा, मैं बोल पड़ी। इतनी आदत हो जाती है इन प्यारी खूबसूरत चीज़ों को छूने की, इतनी कि इन पर ध्यान भी नहीं जाता। केवल तब याद में आती हैं जब सामने नहीं होती। कभी ठीक कराना होता है तो कभी किराए पर देना पड़ जाता है, एग्जाम्पल के लिए। फिर से मेरी ही अजीब आवाज़ मुझे सुनाई दी, मगर मैं आगे बोली। मुझे याद है एक बार माँ ने कहा था कि चांदी को पॉलिश करना है, मैं उनकी मदद करूँगी क्या? बहुत पहले की बात है, शायद बोर हो रही थी मैं या बीमार थी इसलिए घर पर रुकी हुई थी, क्योंकि पहले कभी पूछा नहीं था उन्होंने। मैंने पूछा माँ से, कौन सी चांदी? माँ हैरान, कहती ये चम्मच फोक्स चाकू ही तो कहूंगी। अब ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मुझे नहीं पता था कि जिस कटलरी से हम खा रहे हैं वही सिल्वर का है। लड़की हंस पड़ी। पक्का तुम्हें भी नहीं पता? मैंने जानबूझकर कहा उससे। कि हम किससे खाते हैं? लड़की ने पूछा। पता है तुम्हें? लड़की थोड़ा हिचकिचाई, मगर फिर साइड बोर्ड का एक ड्रॉर खोलने लगी। देखती हूँ यहीं पर होते हैं, वो बोली। मैं उठ खड़ी हुई। अरे मैं तो टाइम ही भूल गई, मुझे ट्रेन पकड़नी है। उसका ड्रॉर पर ही हाथ था। माँ के लिए नहीं रुकेंगी आप? लड़की ने बोला। नहीं, मुझे जाना चाहिए, मैंने लड़की को जवाब दिया। लड़की ने ड्रॉर खोल दिया था। मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं दरवाजे तक पहुंची तो चम्मचों की खनक मेरे कानों में पड़ी। बिना रुके मैं बाहर निकल आई। सड़क किनारे मैंने नेम प्लेट पर देखा, मार्कोनी स्ट्रीट। मैं नंबर 46 पर ही थी। एड्रेस सही था, मगर अब उसे याद नहीं रखना चाहती थी मैं। वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब चीज़ों की जगह बदल दी जाती है तब वो अपनी यादों से ही बिखर जाती हैं और अपना मोल खो देती हैं जब किसी अलग जगह पर दिखती हैं। और वैसे भी उन सब चीज़ों को मैं एक किराए के कमरे में क्या इस्तेमाल करूंगी, जहां आज भी खिड़की पर ब्लैक आउट पेपर लगा हुआ है और जहां की टेबल ड्रॉर में मुट्ठी भर कटलरी ही आ पाती है। इस एड्रेस को भूलने का मन पूरा था मेरा। आज तक जितनी चीज़ें भूलनी थी, ये भूलना उन सब में से सबसे आसान होगा। मैंने सोचा और स्टेशन की तरफ चल दी।